गरुड़ पुराण के अनुसार स्त्री और पुरुष के सहयोग से कैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है। ऋतुकाल के आरंभ के 3 दिनों तक इंद्र को लगी ब्रह्महत्या का चतुर्थांश रजस्वला स्त्रियों में रहता है, जिसे मासिक धर्म कहते हैं। रजोदर्शन के बाद 16 दिनों तक स्त्रियों में ऋतुकाल रहता है। स्त्रियों के ऋतुकाल में 4 दिन तक उनका त्याग कर देना चाहिए, अर्थात उनसे दूर रहना चाहिए। उतने समय तक उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय उनके शरीर में पाप का निवास होता है। अर्थात इंद्र के ब्रह्महत्या पाप का एक हिस्सा लेने के कारण स्त्रियों में हर माह मासिक धर्म होता है। और इसके साथ स्त्रियों को एक वरदान भी मिला है, पुरुषों की उपेक्षा स्त्रियां काम का ज्यादा आनंद ले सकती हैं। उस ऋतुकाल के मध्य किए गए गर्भाधान के फल स्वरूप पापात्माओं के देह की उत्पत्ति होती है। रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबनी कहलाती है। नरक में आए हुए प्राणियों की 3 माताएं होती हैं। देव की प्रेरणा से कर्मानुरोधी शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर्य का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। एक रात्रि में वह शुक्राणु कलल के रूप में, 5 रात्रि में बूंद बूंद के रूप में, 10 दिनों में बेर के समान तथा उसके बाद मांसपेशियों से युक्त अंडाकार हो जाता है। 1 पहले मास में सिर बनता है। 2 दूसरे मास में बाहु आदि शरीर के सभी अंग। 3 तीसरे मास में लोम, नख, अस्थि, चर्म, लिंगबोधक छेद उत्पन्न होते हैं। 4 चौथे मास में रक्त, रस, मांस, मैदा, अस्थिमज्जा और शुक्र। 5 पांचवें मास में भूख प्यास पैदा होती है। 6 छठे मास में जरायु में लिपटा हुआ जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है। माता द्वारा खाए गए भोजन से अपना पेट भरता है और गर्भाशय में ही सोता है। 7 सातवें मास में चेतना आ जाती है और परमात्मा द्वारा दिए गए अलौकिक ज्ञान से जीव अपने सभी जन्मों में किए गए कर्मों को जानकर परमात्मा से इस नरक से बाहर निकालने के लिए प्रार्थना करता रहता है। 8वें महीने में भी जीव परमात्मा से प्रार्थना करता है, मुझे इस नरक से बचाओ। जीव गर्भ में लक्ष्मीपति विष्णु जी से प्रार्थना करता है, जगत के आधार, अशुभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए के प्रति बच्चों का भाव रखने वाले, मैं आपकी शरण में हूँ। आपकी माया से मोहित होकर मैं देह के अहभाव तथा पुत्र और पत्नी के ममत्वाभाव के अभिमान के कारण जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ हूँ। मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभ और अशुभ कर्म किए, किंतु अब उन कर्मों के कारण मैं अकेला ही जल रहा हूँ। उन कर्मों का फल भोगने वाले पुत्र सब छोड़कर चले गए हैं। यदि इस गर्भ से निकलकर मैं बाहर आऊं तो फिर सदा आपके चरण कमलों का स्मरण करूंगा और ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुक्ति मिल जाए। परमात्मा उस जीव पर दया कर कर उसे बाहर निकलने के लिए अपनी वायु से नीचे की ओर धकेलता है। 9वें महीने में मनुष्य शिशु के रूप में जन्म लेता है और बाहर आकर लक्ष्मीपति विष्णु से किए गए अपने वादे से मुकर जाता है और बच्चों और पत्नी के मोह में इतना पागल हो जाता है, मुक्ति का रास्ता ही भूल जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, मैं सभी जीवित इकाइयों में बीज देने वाला पिता हूँ और सभी जीवित इकाइयाँ मेरे अंदर से ही पैदा होती हैं और मेरे अंदर ही समा जाती हैं। मैं इस ब्रह्मांड का नायक हूँ। मैं सभी जीवित इकाइयों में सूक्ष्म रूप से बैठा हुआ हूँ। सभी जीवित इकाइयाँ मेरा एक अंश तथा मेरा भेजा हुआ है। हर हर महादेव।